समिट की इंपॉर्टेंस को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और हम एक साल में दूसरी बार रशिया जा रहे हैं। और सिर्फ ये ब्रिक्स ही नहीं है, एससीओ में भी इंडिया और रशिया एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। इंडिया और रशिया की दोस्ती आपको ऐसे नजर आएगी कि G20 के अंदर अगर आप देखेंगे तो पूरी ताकत लगा ली अमेरिका ने, रशिया का नाम नहीं आया। इंडिया ईरान के साथ भी तिजारत कर रहा है, इंडिया रूस के साथ भी तिजारत कर रहा है, अमेरिका का सबसे बड़ा पार्टनर भी वो है। एक हल्की सी कोई भी इंडिया में बात हो, अमेरिका स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ा हो जाता है। हत्ता कि अब देख रहे हैं आप यूक्रेन के बिल्कुल हक में बैठा हुआ है अमेरिका, लेकिन उनका पार्टनर उठ के जाके रूस के साथ बात कर रहा है। नरेंद्र मोदी उससे बात कर रहा है कि आप यूक्रेन को ऐसे करें। हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम जाके बात करें वहां। और आज दुनिया मानती है कि रशिया अगर जिंदा है तो इंडिया ने जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उसकी वजह से जिंदा है। सोचकर देखिए, रशिया का ऑयल इंडिया परचेज करता, उसे इंडिया में नहीं खर्च करता, कंज्यूम करते हम लोग। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। आज हम बात करेंगे रशिया की। मोदी जी जो है वो रशिया गए हैं। आप किस तरह से इस विजिट को देखते हैं? कितना ये इम्पोर्टेंट विजिट है या एक रूटीन का आप समझते हैं कि क्योंकि जाना रहता है ये प्राइम मिनिस्टर का तो वो वहां पे? आरजू जी थैंक यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सवाल ये है कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सवाल ये भी है किसके लिए कितना इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ी बात ये भी तो है ना कि अकेले क्या इंडिया को पर्सपेक्टिव से देखें या अमेरिका में खड़े होके एज अ अमेरिकन प्रेसिडेंट देखूं कि यार ये मोदी जी जा रहे हैं रशिया, या शी जिनपिंग की पोजीशन पर देखूं खड़ा होकर कि अच्छा ये मोदी जी यहाँ आए हैं, या पुतिन की पोजीशन पर खड़ा होकर देखूं या पाकिस्तान की पोजीशन पर। मुझे ऐसा लगता है 2 मिनट इस पूरे समिट की पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंस को थोड़ा सा जज कर लेते हैं, कि एक बार एनालाइज कर लेते हैं कि भाई असलियत में है क्या। देखिए, हमारे लिए तो इस समिट की इंपॉर्टेंस को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और हम एक साल में दूसरी बार रशिया जा रहे हैं। और सिर्फ ये ब्रिक्स ही नहीं है, एससीओ में भी इंडिया और रशिया एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। इंडिया और रशिया की दोस्ती आपको ऐसे नजर आएगी कि G20 के अंदर अगर आप देखेंगे तो पूरी ताकत लगा ली अमेरिका ने, रशिया का नाम नहीं आया, यूक्रेन का नाम नहीं आया। इंडिकेटिंग मैनर में ये कहा कि मोस्ट ऑफ इश्यूज मस्ट बी सॉल्व्ड पीसफुली, बस ओवर। नाम किसी का नहीं आया। यहां तक स्टेटमेंट G20 के अंदर जब पूछा गया कि आपने रशिया के बारे में कुछ नहीं कहा, तो और बाली में तो G20 वालों ने कहा था, तो डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि बाली इज बाली, दिल्ली इज दिल्ली। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए ना, तो हमारे लिए रशिया और रशिया के लिए हम कितने गहरे दोस्त हैं। इतने एक्सट्रीम सिचुएशन में सोचकर देखिए कि इंडिया के लिए ये समिट अपनी दोस्ती निभाने का कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा कि रशिया से इंडिया। एक टाइम ऐसा था जब बांग्लादेश के अंदर आपकी और हमारी लड़ाई हो रही थी, तो अमेरिका आपके साथ आकर खड़ा हो गया था, उसने अपना पूरी की पूरी फ्लीट भेज दी, ब्रिटिश फ्लीट आ रही है। उस टाइम पर रशिया पूरी दुनिया से इंडिया के लिए लड़ चुका था। उसका बदला यूक्रेन वॉर में दिया हमने, जब पूरी दुनिया रशिया के अगेंस्ट खड़ी हुई है, हमने दोस्ती निभाई, हमने पूरी दुनिया का दबाव सहन करते हुए रशिया का साथ दिया। और आज दुनिया मानती है कि रशिया अगर जिंदा है तो इंडिया ने जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उसकी वजह से जिंदा है। सोचकर देखिए, रशिया का ऑयल इंडिया परचेज करता, उसे इंडिया में नहीं खर्च करता, कंज्यूम करते हम लोग। वो सारे का सारा ऑयल यूरोप को भेज देते। यानी यूरोप ने जो रशिया से ऑयल ना खरीद के रशिया के ऊपर ऑयल एम्बार्गो लगाया था, प्रॉब्लम क्रिएट करी थी, इंडिया ने वो बचाया। तो ये दोस्ती निभाई थी। तो हमारे लिए रशिया का विजिट इस मामले में इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अब वहां किससे मिलेंगे? सऊदी अरेबिया होंगे, बहुत अच्छे दोस्त हैं। ईरान होगा, बहुत अच्छे दोस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चाइना के साथ मिलेंगे। मैडम, इस इंपॉर्टेंस को आप इससे अंदाजा लगाइए, हम कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहे थे, जब डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने 3 वर्ड्स कहे थे। एक मैसेज पाकिस्तान के लिए था कि टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म आर द बिगेस्ट हर्डल्स फॉर ट्रेड एंड कनेक्टिविटी और पावर सप्लाई। जो चाइना को भी कहा था
अगर आप किसी की टेरिटोरियल बाउंड्रीज को रिगार्ड नहीं करते तो आप अच्छा उम्मीद नहीं कर सकते कि एससीओ के अंदर हम आपसे भरोसा करें। उस एक मैसेज ने काम किया, और उससे पहले भी एससीओ से लेकर अलग अलग जगहों पर हम लोग प्लेटफॉर्म पर कह चुके थे चाइना को कि देखो भैया, जब तक आप हमारी आर्मीज बॉर्डर पे एक दूसरे के सामने खड़ी है, हमारा बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकता। और यही एक कारण था, यही रीजन था कि हमने दबाव बना के रखा था चाइना पे कि देख भाई, आर्मी अगर आमने सामने है तो बात नहीं। चाइना कहता है बात कर लेते, आर्मी हटाते रहेंगे। इंडिया कहता है नहीं, पहले आर्मी हटेगी फिर बात होगी। अब रशिया भी इस चीज को जानता था, पुतिन इस चीज को मानते हैं, और मेरा ऐसा मानना यह है कि वो ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी है यहाँ पर जो इस चीज को शब्दों में बयान करके चाइना पे दबाव डाल सकते थे। उन्होंने डाला। इंडिया ईरान के साथ भी तिजारत कर रहा है, इंडिया रूस के साथ भी तिजारत कर रहा है, अमेरिका का सबसे बड़ा पार्टनर भी वो है। एक हल्की सी कोई भी इंडिया में बात हो, अमेरिका स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ा हो जाता है। हत्ता कि अब देख रहे हैं आप, यूक्रेन के बिल्कुल हक में बैठा हुआ है अमेरिका, लेकिन उनका पार्टनर उठ के जाके रूस के साथ बात कर रहा है। नरेंद्र मोदी उससे बात कर रहा है कि आप यूक्रेन को ऐसे करें। हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम जाके बात करें वहाँ, क्योंकि हमने IMF का कर्जा देना है, हमने हर मुल्क के हम मकरूज है। हम दुबई के साथ बात करते हैं, उनको भी पता है ये भिखारी आगे भीख मांगने के लिए आगे। हमारी इकॉनमी इस तरह नहीं सेट होगी कभी भी। कोई भी मुल्क जो अपनी आप को गुलाम बना ले, ये हमें अमेरिका किस कदर हमें नीच समझते हैं कि हमें उन्होंने 20 साल अपनी जंग में भी धकेला, और फिर भी इतनी शर्म वाली बात है, मुझे शर्म आती बात करने, वो फिर भी हमारी कुर्बानियों को समझ नहीं पा रहे। वो हमें भी फिर भी डू मोर का मुतालबा करते। रीजन क्या है कि आप भिखारी है भाई, आप अपनी आवाम को आपने कुर्बान कर दिया, लेकिन वहां आवाम के साथ आप खड़े हो जाते, कहते हैं अमेरिका को डू मोर, उनको कहते आपने आवाम को डू मोर कराया, आपने अपने इलाका ही तबाह कर दिए, आपने वही अभी तक वही आपने जिरगा सिस्टम कायम रखा। अभी तक कबाइल आपसे सता रहे, परेशान है, आपके उन फैसलों की वजह से कई हजार लोग शहीद हो गए। लेकिन अमेरिका फिर भी हमें क्या दे रहा है, सिर्फ हमें वो गुलाम समझ रहा है। हमें वो जो फंड देता है वो इसी तरह देख ले, कभी भी कोई मसला हो जाए अमेरिका को उसी वक्त स्टेटमेंट आ जाता है, उनका वजीर खारजा बाहर फॉरेन मिनिस्टर आता है, वो कहता है हम वो फंड रोक देंगे, हम सलाब जदगान के रोक देंगे। यार आपको क्यों नहीं अकल अभी भी आ रही? आप ईरान के साथ क्यों उनको देखिए, IMF ने नहीं मना किया कि आप ना, लेकिन कुछ इस तरह के लोग हैं जो अपने जाती मफादात की वजह से मुल्क को कुर्बान कर रहे हैं, मुल्क को कुर्बान कर रहे हैं। हमारे पास कमी किसी चीज की नहीं है, हमारे पास जज्बे की, हमारे पास वसाइल की, सब कुछ है, लेकिन हम कुछ करना नहीं चाहते। क्यों? हम गुलामी को, हम जो इंसान गुलाम बन जाता है वो कभी भी अपने फैसले नहीं कर पाता। इंडिया देख ले, गुलामी से निकला है, वो भी अंग्रेजों के गुलाम थे, हम भी अंग्रेजों के गुलाम थे। वो 4 नंबर पे चला गया, हमारा अभी 100वें नंबर भी नहीं आ रहा यार। वो गाड़ी एक बना रहा है 5 लाख की, हमारे पास वही गाड़ी 1 करोड़ की पड़ी हुई है। वो चांद से जाके देख रहे हैं, अपना सोलर सिस्टम लगा, हम बिल्डिंग से चढ़ के नहीं देख पा रहे कहीं हमारी सोलर प्लेट भी पड़ी है कि नहीं पड़ी। वो IT में सबसे आगे चला गया, हम उधर के उधर ही अभी तक खड़े। Amazon आया था, जो ये यंग जनरेशन है, मोबाइल का यूज सही आ जाना था, कोई इसमें कुछ कमा लेते। इसमें फेसबुक वही टिकटॉक बैठ के हम देख रहे हैं। आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।